फर्स्ट वर्ड आर्ग्यू, आर्ग्यू इसका मतलब होता है बहस करना। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑलवेज आर्ग्यू विथ ईच अदर, दे ऑलवेज आर्ग्यू विथ ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे से बहस करते हैं। दे ऑलवेज आर्ग्यू विथ ईच अदर। सेवरल, सेवरल इसका मतलब होता है कई या अनेक। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सेवरल पीपल इन द हाउस, देयर आर सेवरल पीपल इन द हाउस, घर में कई लोग हैं। देयर आर सेवरल पीपल इन द हाउस। अबाउट, अबाउट इसका मतलब होता है बारे में, बारे में। फॉर एग्जाम्पल, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में हमें कुछ बताओ, अपने बारे में हमें कुछ बताओ। टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ वाइज पर्सन, अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ वाइज पर्सन, मेरे अनुसार वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ वाइज पर्सन। एवब, एवब इसका मतलब होता है ऊपर, ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज एवब ऑन योर हेड, समथिंग इज एवब ऑन योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर कुछ है, तुम्हारे सर के ऊपर कुछ है। समथिंग इज एवब ऑन योर हेड। बिलो, बिलो इसका मतलब होता है नीचे, नीचे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रैट बिलो द चेयर, देयर इज अ रैट बिलो द चेयर, कुर्सी के नीचे एक चूहा है। देयर इज अ रैट बिलो द चेयर। थिन, थिन इसका मतलब होता है पतला, पतला। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री इज क्वाइट थिन, द ट्री इज क्वाइट थिन, पेड़ काफी पतला है। फैट, फैट इसका मतलब होता है मोटा, मोटा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू फैट, ही इज टू फैट, वह काफी मोटा है, वह काफी मोटा है। ही इज टू फैट। रन अवे, रन अवे इसका मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव रन अवे फ्रॉम प्रिजन, दे हैव रन अवे फ्रॉम प्रिजन, वे लोग जेल से भाग चुके हैं। दे हैव रन अवे फ्रॉम प्रिजन। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इसका मतलब होता है खुशी, खुशी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट ओनली योर हैप्पीनेस, आई वॉन्ट ओनली योर हैप्पीनेस, मैं केवल तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। ब्रूटली, ब्रूटली इसका मतलब होता है बुरी तरह से, बुरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, दे वर बीटन ब्रूटली, दे वर बीटन ब्रूटली, उन लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। दे वर बीटन ब्रूटली। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसका मतलब होता है अनंत, अनंत। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज इज इनफाइनाइट, नॉलेज इज इनफाइनाइट, ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है। नॉलेज इज इनफाइनाइट। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स इसका मतलब होता है बाद में, बाद में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम आफ्टरवर्ड्स, आई विल कम आफ्टरवर्ड्स, मैं बाद में आऊँगा। आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। अगला वर्ड है सून, सून इसका मतलब होता है जल्द ही, जल्द ही। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम सून, प्लीज कम सून, कृपया जल्द ही आ जाओ, कृपया जल्द ही आ जाओ। प्लीज कम सून। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय इसका मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डिस्ट्रॉयड मी, यू हैव डिस्ट्रॉयड मी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। यू हैव डिस्ट्रॉयड मी। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, एक्नॉलेज मी, एक्नॉलेज मी, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। एक्नॉलेज मी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू, एवरीबडी इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू, सब तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। एवरीबडी इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू। मेल्ट, मेल्ट इसका मतलब होता है पिघलना, पिघलना। फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलता है। आइस मेल्ट्स। सरफेस, सरफेस इसका मतलब होता है सतह, सतह। फॉर एग्जाम्पल, द सरफेस इज सो हॉट, द सरफेस इज सो हॉट, सतह काफ़ी गर्म है। द सरफेस इज सो हॉट। फूल, फूल, फूल का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अ फूल, डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। डोंट बी अ फूल। विंड, विंड इसका मतलब होता है हवा, हवा। फॉर एग्जाम्पल, विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। विंड इज ब्लोइंग। अकम्पनी, अकम्पनी इसका मतलब होता है साथ देना, साथ देना। फॉर एग्जाम्पल, ही अकम्पनीड मी टू द न्यूयॉर्क, ही अकम्पनीड मी टू द न्यूयॉर्क,
उसने मेरा न्यूयॉर्क तक साथ दिया। ही accompanied मी टू द न्यूयॉर्क। पार्टनर, पार्टनर इसका मतलब होता है साथी, साथी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर, ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर। वह मेरा बिजनेस साथी है, वह मेरा बिजनेस साथी है। ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर। टुगेदर, टुगेदर इसका मतलब होता है साथ, साथ। फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्टिल टुगेदर, दे आर स्टिल टुगेदर। वे लोग अभी भी साथ हैं, वे लोग अभी भी साथ हैं। दे आर स्टिल टुगेदर। स्पॉइल, स्पॉइल इसका मतलब होता है खराब करना, खराब करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तुमने सब कुछ खराब कर दिया, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। बिगेस्ट, बिगेस्ट इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हैज़ द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज, राहुल हैज़ द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज। गांव में राहुल का सबसे बड़ा घर है। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इसका मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द स्मॉलेस्ट वन इन द फैमिली। परिवार में तुम सबसे छोटे हो, परिवार में तुम सबसे छोटे हो। यू आर द स्मॉलेस्ट वन इन द फैमिली। वीप, वीप इसका मतलब होता है रोना, रोना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वीपिंग लाइक अ चाइल्ड, शी वॉज वीपिंग लाइक अ चाइल्ड। वह बच्चों की तरह रो रही थी, वह बच्चों की तरह रो रही थी। शी वॉज वीपिंग लाइक अ चाइल्ड। डेस्टिनी, डेस्टिनी इसका मतलब होता है भाग्य, भाग्य। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो अबाउट माई डेस्टिनी, आई डोंट नो अबाउट माई डेस्टिनी। मुझे मेरे भाग्य का के बारे में नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट माई डेस्टिनी। एम, एम इसका मतलब होता है निशाना लगाना, निशाना लगाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू एमिंग एट मी, वाई आर यू एमिंग एट मी। तुम मुझ पर निशाना क्यों लगा रहे हो। वाई आर यू एमिंग एट मी। फेथ, फेथ इसका मतलब होता है आस्था या विश्वास, आस्था या विश्वास। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव फेथ इन यू, आई डोंट हैव फेथ इन यू। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट हैव फेथ इन यू। स्टिच, स्टिच इसका मतलब होता है सिलना, सिलना। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर स्टिचेस बैग्स, माई ब्रदर स्टिचेस बैग्स। मेरा भाई बैग सिलता है, मेरा भाई बैग सिलता है। माई ब्रदर स्टिचेस बैग्स। वाओ, वाओ, वाओ का मतलब होता है वादा करना, वादा करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वाउड टू मी, ही वाउड टू मी। उसने मुझसे वादा किया। ही वाउड टू मी। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब होता है रोजगार, रोजगार। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एम्प्लॉयमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। रोजगार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉयमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। रिलीजन, रिलीजन इसका मतलब होता है धर्म, धर्म। फॉर एग्जाम्पल, माई रिलीजन इज़ हिंदू, माई रिलीजन इज़ हिंदुइज़म। मेरा धर्म हिंदू है। डायलमा, डायलमा इसका मतलब होता है दुविधा, दुविधा। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट इनटू डायलमा, ही गॉट इनटू डायलमा। वह दुविधा में पड़ गया। ही गॉट इनटू डायलमा। डाउट, डाउट इसका मतलब होता है संदेह, संदेह। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू डाउटिंग ऑन मी, वाई आर यू डाउटिंग ऑन मी। तुम मुझ पर संदेह क्यों कर रहे हो, तुम मुझ पर संदेह क्यों कर रहे हो। वाई आर यू डाउटिंग ऑन मी। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग इसका मतलब होता है गलत फहमी, गलत फहमी। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वह केवल एक गलत फहमी थी, वह केवल एक गलत फहमी थी। दैट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। पर्पस, पर्पस इसका मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल, माई पर्पस इज़ टू टीच यू इंग्लिश, माई पर्पस इज़ टू टीच यू इंग्लिश। मेरा उद्देश्य तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना है। सपोज, सपोज इसका मतलब होता है मानना, मानना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू आर अ हीरो, सपोज दैट यू आर अ हीरो। मान लो कि तुम एक हीरो हो। सपोज दैट यू आर अ हीरो। डेंजर, डेंजर इसका मतलब होता है खतरा, खतरा। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग देयर इज़ फुल ऑफ डेंजर, गोइंग देयर इज़ फुल ऑफ डेंजर। वहाँ जाना खतरों से भरा है, वहाँ जाना खतरों से भरा है। गोइंग देयर इज़ फुल ऑफ डेंजर। डेंजरस, डेंजरस इसका मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक। फॉर एग्जाम्पल, लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल, लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल।
शेर एक खतरनाक जानवर है। शेर एक खतरनाक जानवर है। लायन इज अ डेंजरस एनिमल। इमीजिएटली, इमीजिएटली इसका मतलब होता है तुरंत, तुरंत। फॉर एग्जाम्पल, शो अप हेयर इमीजिएटली। शो अप हेयर इमीजिएटली, तुरंत यहाँ पर आओ, तुरंत यहाँ पर आओ। शो अप हेयर इमीजिएटली। काम डाउन, काम डाउन इसका मतलब होता है शांत होना, शांत होना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, कृपया शांत हो जाओ, प्लीज काम डाउन। सक्सेस, सक्सेस इसका मतलब होता है सफलता, सफलता। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस कांट बी अचीव्ड इजीली। सक्सेस कांट बी अचीव्ड इजीली, सफलता आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। नेसेसरी, नेसेसरी इसका मतलब होता है जरूरत या आवश्यक। इट्स नॉट नेसेसरी टू गो देयर। इट्स नॉट नेसेसरी टू गो देयर, वहाँ जाना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी टू गो देयर। वेल्दी, वेल्दी इसका मतलब होता है धनी, धनी। फॉर एग्जाम्पल, सूरज फादर इज प्रिटी वेल्दी। सूरज फादर इज प्रिटी वेल्दी, सूरज के पापा काफ़ी धनी है। सूरज के पापा काफ़ी धनी है। सूरज फादर इज प्रिटी वेल्दी। एबिलिटी, एबिलिटी इसका मतलब होता है क्षमता, क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव एबिलिटी टू फाइट विथ मी। यू डोंट हैव एबिलिटी टू फाइट विथ मी, तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की क्षमता नहीं है। यू डोंट हैव एबिलिटी टू फाइट विथ मी। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस इसका मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डीड। वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डीड, तुमने जो किया है उसका परिणाम क्या होगा। वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डीड।